स्कूल शिक्षा विभाग पर मनचाहे कंपनियों को लाभ पहुंचाने के गंभीर आरोप। 80 से 85 हजार वाली तकनीक को 1.20 लाख में खरीदने की तैयारी। तकनीकी मानदंड ऐसे गढ़े गए कि आधा बाजार बाहर। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ा एक मामला इन दिनों चर्चाओं में है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में छात्रों की बेहतर शिक्षा के लिए इंटरैक्टिव पैनल लगना है ताकि छात्रों का भविष्य निखारा जा सके। लेकिन अगर इसकी शुरुआत ही भ्रष्टाचार से शुरू हो तो क्या होगा, ये सवाल भी अब उठने लगे हैं। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा GEM पोर्टल पर जारी 65 इंच इंटरैक्टिव पैनलों की निविदा क्रमांक GEM 2025 B 6837213 पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई OEM और आपूर्तिकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि निविदा के तकनीकी मानदंड इस तरह से तैयार किए गए हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा सीमित हो जाए और लाभ कथित तौर पर 2 पूर्व चयनित कंपनियों को मिल सके। मध्य प्रदेश के स्कूलों में करीब 1,149 इंटरैक्टिव पैनल लगना थे, जिसके लिए शासन को भारत की नामी कंपनियों से टेंडर मांगना चाहिए जो इस क्राइटेरिया में आते हैं और जिनका टर्नओवर भी बिल्डिंग के हिसाब से ज्यादा हो। लेकिन सूत्रों की माने तो कुछ तथाकथित अधिकारियों की मोटी मलाई खाने के चक्कर में सिर्फ LG और सैमसंग कंपनी को ही सब कुछ मान लिया गया है, जबकि देश भर में ऐसी कई कंपनियां हैं जो पूरे देश में इस तरह के काम कर रही हैं और उनकी मार्केट पोजीशनिंग भी बेहतर है। आपूर्तिकर्ताओं का कहना है कि जो नियम बनाए जा रहे हैं उस कारण कई प्रतिष्ठित निर्माता जो लगभग 70,000 से 80,000 रुपए प्रति यूनिट की कीमत पर पैनल उपलब्ध कराने में सक्षम है, प्रतिस्पर्धा से बाहर हैं। इसके विपरीत विभाग ने लगभग 1,20,000 रुपए प्रति यूनिट की कीमत पर खरीद करने की तैयारी कर रहा है। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि इस मूल्य अंतर से राज्यों को लगभग 50 करोड़ रुपए तक की संभावित वित्तीय हानि हो सकती है। सबसे चिंताजनक आरोप है कि कई OEM द्वारा लिखित रूप से शर्तों में सुधार की मांग भेजने के बावजूद तकनीकी समिति को कथित तौर पर किसी भी संशोधन से रोक दिया गया है। आपूर्तिकर्ताओं का दावा है कि यह एक पुराने कंट्रोल को लाभ पहुंचाने की कोशिश प्रतीत होती है, जिसने पूर्व में भी ऊंची कीमतों पर पैनल उपलब्ध कराए थे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की भूमिका पर उंगली उठाई जा रही है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि अगर ये तथ्य मुख्यमंत्री मोहन यादव के संज्ञान में आए तो वे निश्चित रूप से इसकी निष्पक्ष जांच का आदेश देंगे, लेकिन संभवतः पूरी जानकारी अब तक शीर्ष स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। अब देखना होगा कि मोहन सरकार ऐसे अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करती है जो देश में मिसाल बन सके। स्टेट टुडे भोपाल।